नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। पितृदोष एक ऐसा दोष जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। घर में बनते बनते जो कार्य होते हैं वे कार्य बिगड़ जाते हैं और घर पर कभी भी शुभ कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं। धन की अचानक कहीं ना कहीं किल्लत पड़ जाती है। धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है और साथ ही साथ जो विवाह योग्य स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो या बेटी हो, उनके विवाह होने के आसार नहीं बनते हैं। अगर घर में आपकी किसी पुत्र की शादी हुई है तो संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ जाती है। परिवार में कहीं ना कहीं झगड़े का माहौल रहता है, कहीं ना कहीं बीमारियों का आना जाना लग जाता है और व्यक्ति इन सारी परेशानियों से परेशान हो जाता है। क्योंकि जीवन में स्थिरता ना हो, जीवन में शांति ना हो, जीवन में आनंद ना हो तो जीवन की कल्पना करना ही नगण्य है। ठीक है, जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि जीवन सही मायने में तब जीवन कहलाता है जब उसमें सुख, शांति, समृद्धि, अर्थ, धन धान्य हो और पुत्र पौत्र से उत्पन्न हो और आपके पास अच्छी संपत्ति हो, अच्छा धन हो, साथ ही साथ आपके परिवार का जो वातावरण है वो शांतमय हो, प्रेममय हो, तभी जीवन जीने का आनंद ही अलग है। परंतु पितृदोष जब व्यक्ति के जीवन में बन जाता है या व्यक्ति को लग जाता है तो उसके जीवन में बहुत तमाम प्रकार की परेशानियां बनी रहती है। बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर आप सभी को डिटेल में बताया है। अपने जो फेसबुक पेज है हमारा, उसमें मैंने लिखकर बहुत कुछ बताया है और पितृदोष निवारण के बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, बहुत सारे उपाय बताए हैं। परंतु आज मैं आप सभी को पितृ शांति का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग देने वाला हूँ। शाबर प्रयोग है ये, और इस प्रयोग को जब आप करेंगे, जो भी आपके पितृ रुष्ट है, जो भी आपके जीवन में पितृदोष बना हुआ है, उसका निवारण हो जाएगा। और अगर पितृ रुष्ट है तो उनकी शांति हो जाएगी, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही सरल सा प्रयोग है। किसी भी माह की अमावस्या की रात्रि को आपने ये प्रयोग करना है। 10 माला जाप रहेगा और इसके अलावा जो पूजन इत्यादि रहता है पंचोपचार से, वो पूजन इत्यादि करना है आपने। जो भी आप अपने पितरों के निमित्त बनाते हैं वो भोग बनाना है, वो भोग चढ़ाना है। और रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं, स्फटिक माला से आप जाप कर सकते हैं, तुलसी की माला से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और सामान्य पूजन करना है। और धूप दीप आपने अवश्य जलाने हैं और भगवान नरसिंह और हनुमान जी का आपने पूजन करना है। उनसे आपने प्रार्थना करनी है आपके जीवन में जो पितृ दोष बनना है उससे आपको मुक्ति मिले। और साथ ही साथ अगर आपके पितृ रुष्ट है वो आप पर प्रसन्न हो, आपके पितृ की शांति हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है। और धूप में आप गूगल धूप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और प्रसाद में आपको नारियल, सिंदूर, पीली मिठाई इत्यादि रखनी है। आसन आपके पीले रंग के हो और भगवान नरसिंह और हनुमान जी को यज्ञोपवीत आपने ज़रूर चढ़ाना है ना। और एकांत स्थान, एकांत कक्ष में करना है और साधना से पूरा आपने श्री रक्षा अधिक वन आदि कर लेना है। दिशा इसमें दक्षिण रहेगी। अमावस्या की रात्रि में आपने इस मंत्र को जागृत करना है। उसके बाद प्रयोग कैसे करना है वो बताऊंगा। पहले आप मंत्र सुन लो। पितर परम पर्वता विराजे, हम कर जोड़े, खड़े सकारे होम धूप की होय अगियारी, पितर देव दरबार तुम्हारी, पितर मनावे हार द्वार में, बरगत वर्षे बार बार में, फला मुनुज के पितर मनाऊं, सातों सात ही सिर ही झुकाऊं, जो ना माने मेरी बात, नरसिंह को झुकाऊं माथ, बी नरसिंह दहाड़ता आवे, मूंछे पूंछ कोप हिलावे, हन हन हुम करे हुंकार, प्रेत पितर पीड़ा फटकार, कोड़ा मारे श्री हनुमान, सिद्ध होए सब पूरन काज, दुहाई दुहाई राजा रामचंद्र महाराज की। यह मंत्र है। इस मंत्र के आपने 10 माला जाप कर लेना। थोड़ा सा समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। जब आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहिए, जब आप अपनी समस्याओं से समाधान चाहते तो आपको समय देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, वो भी करना पड़ेगा। तो जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाएगा उसके बाद आपने करना क्या है कि जो भी पीड़ित परिवार के घर
में अगर उनको पितृदोष है या पितृदोष के कारण कोई परेशानियां हो रही है, उनके पितर रुष्ट है, तो उनके घर परिवार में आपने अमावस्या की अर्धरात्रि में प्रयोग करना है। ठीक है। एक चौकी पर आपने सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर पितरों की स्थापना करके पूरी, पूप, उबले चावल के पिंड, उड़द से बना बाकला, लापसी आदि पितरों को अर्पित करना है। तो पूजा आदि करने के बाद आपने करना क्या, जो भी घर का गृहस्वामी है वे और उसकी जो पत्नी है, दोनों को आपने कहना है कि जो चौकी आपने बनाई है पितरों को, उसे उठाकर पूरे घर में घुमाए और घर के जो चारों ओर की जो सीमा है वहां पे घुमाए। और उनके साथ ही आपको क्या करना है, आपको मंत्र बोलते हुए धरती को जल से अभिसिंचित करना है। धरती पर आपने जल छोड़ते जाना है उनके पीछे पीछे मंत्र पढ़ते हुए। तो इस क्रिया में क्या होगा कि धीरे धीरे जो चौकी जो गृहस्वामी और उसकी पत्नी ने उठाई अपने हाथ में, वो धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि चौकी को संभाल कर सावधानी के साथ पकड़ना है। अगर चौकी बीच में गिर जाए तो प्रयोग असफल हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। चौकी घुमाकर पुनः आपने उस स्थान पर ले आना है जहाँ आपने क्रिया की है। वहाँ पर लाने के बाद आपने नारियल की बलि दे देनी है। बलि देने के बाद एक घड़े के खप्पर में चौकी के साथ सारी सामग्री भर लेनी है और घर के द्वार पर खड़े होकर 7 बार घड़े के खप्पर को उतार कर गृहस्वामी सहित उस खप्पर को लेकर कहीं एकांत स्थान पर रख कर आएं या दबा दें। वापस लौटने में पीछे मुड़कर नहीं देखना है और इस क्रिया करते समय कोई रोक टोक ना करे, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके बाद अगले दिन आपने पितरों की शांति के निमित्त ब्राह्मण भोज, तर्पण और दान पुण्य आदि करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पितर शांत होंगे, निश्चित रूप से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रयोग आज मैंने आप सबको बताया है, तो इस प्रयोग को करिए, अपने जीवन से पितृदोष को समाप्त करिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।